गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग फिर से वापस अपने क्लास की ओर आए हुए हैं और आज वीडियो का ये मेरा जो प्रतिशत चैप्टर जो हम लोग चल रहा है ये 7वां पार्ट होगा। यानी कि हमने 6 क्लास ऑलरेडी कर चुका है, जहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा, उनके बेसिक्स को मैंने पढ़ा। तो सीरीज को चालू रखते हुए आज फिर से हम पार्ट 7 लेकर के आपके सामने आए हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो बड़े दमदार और बड़े मजेदार का क्वेश्चन है, जो आप इसको 3 तरह के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं भी एक प्रतिशत में बता रहा हूँ, फिर आपको मैं मिश्रण एलिगेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, उसके बाद रेशियो जो अनुपात समानुपात होता है वहां पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वहां भी मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है से आपको 3 जगह पे आपको मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए परसेंटेज में देखिए इसका किस तरह से क्वेश्चन ये पूछता है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दीबाजी में। ठीक है, कहाँ पे इसका ट्रिक्स का यूज करते हैं, कहाँ पे मेथड का यूज करते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन का एक्चुअली ये अप्रोच क्या है, कहाँ तक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग कैसे समझ पाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ एक बर्तन में, भैया मेरे एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, एक बर्तन है ये, सपोज इसमें दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, इसमें मिल्क भी है और प्लस वाटर भी है, और दोनों की मात्रा कितनी है, मात्रा है 80 लीटर। कितना है, 80 लीटर। ठीक है, यदि इनमें दूध की मात्रा 70% हो तो कितने लीटर पानी और मिला जाए कि दूध की मात्रा 60% हो जाए। यानी कि 80 लीटर का एक घोल है, एक मिश्रण है, जिसमें से पानी भी हमारा है और दूध भी है, और बोला है कि इसमें से 70% जो है सो दूध का मात्रा है। यानी कि 80 का 70% जो है ये हमारा दूध है, मिल्क है। तो यानी कि 30% क्या होगा, 30% हमारा होगा वाटर। तो आपको पता है प्रतिशत निकालने के लिए पहले हम बताए थे 80 का 10% कितना होगा, 8। तो 70%, 8 सत्ते का 56, 8 सत्ते 56, यानी कि 56 लीटर जो हमारा होगा वो दूध होगा। और 80 में से 56 चला गया, 80 में से 56 चला गया तो कितना बचा, तो कितना बचा भाई, 10 में से 5 गया तो 4, और 7 में से 5 गया तो 2, यानी कि 24 लीटर हमारा जो बचा वो क्या बचा, ये पानी बच गया। 56 लीटर दूध हमारा हो गया और 24 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनमें से कितना दूध की मात्रा, हाँ सॉरी, इनमें से दूध की मात्रा 70, तो कितना पानी और मिला जाए, आपको सिर्फ जो ऐड करना है यहाँ पे पानी ऐड करना है, कितना पानी और मिला जाए कि दूध की मात्रा क्या हो जाए, 60%। अब देखो 80 लीटर में है, 80 लीटर में 70% अगर दूध है, पानी की मात्रा और मिला देंगे तो दूध की मात्रा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, परसेंटेज वैल्यू तो कम हो जाएगा। तो पहले 70% था, अब 10%, मतलब हट गया, दूध की मात्रा 70% होना चाहिए। तो पूछ रहा है कि कितना दूध और मिलाया जाए, कितना सॉरी कितना पानी और मिलाया जाए। तो ऐसा नहीं कि 10% हट गया तो 10% और पानी मिला देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये मान के चलिए मिल्क है, मिल्क बटा का वाटर। मिल्क तो हमारा फिक्स है, मिल्क कितना है हमारे पास, 56 लीटर। कितना है जी, 56 लीटर। पानी मिलाना है, पानी, पानी 24 पहले था, इसमें से और कितना पानी ऐड कर दें कि जो दूध है वो मेरा कितना होना चाहिए, 60%। अगर ये 60% होगा तो पानी कितना हो जाएगा भाई, 40%। पानी कितना हो जाएगा मेरे पास, 40%। चलिए 0 से 0 कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, जी हाँ और कुछ कट रहा है, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा, 28 दूनी का 56। चलिए 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा समझ लीजिए 28, और तो कुछ नहीं कट रहा है, 28 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 चौका का 32, 4 दूनी का 8, 8 3 11, 112, 24 दिया 72 प्लस का 3x, 72 इधर घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0, 11 में 4 गया तो 7 गया तो 4, बराबर का 3x। इसलिए x बराबर हो जाएगा 40/3, x बराबर 40/3, यानी कि 40/3 लीटर पानी हम ऐड और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हमारा दूध का जो परसेंटेज हो वो 70 से घटकर कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये थोड़ा जो है तरीका ये बहुत लंबा है, थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन को अगर इतना मतलब ये तरीका में बनाएंगे तो हमारा टाइम ओवर हो जाएगा, 2 मिनट 3 मिनट का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसको देखिए हम कितना शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं इसको। ठीक है, आप एक चीज इसमें, सिर्फ एक चीज आपको डिसाइड करना है भाई, क्या डिसाइड करना है कि किस चीज को ऐड किया जा रहा है, कौन सी वस्तु को इसमें से, कौन सा लिक्विड को मिलाया जा रहा है या तो फिर उसको हटाया जा रहा है। जो परिवर्तन किया जा रहा है, जिसको लाया जा रहा है या तो यहाँ से हटाया जा रहा है, उसको सिर्फ आप छांटिए। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिलता है कि सर पानी को, यहाँ बोला है क्वेश्चन में स्पष्ट कि कितना और पानी मिलाया जाए, यानी कि पानी को हमको ऐड करना है, पानी को ऐड करना है।
तो भैया आपको दूध को फिक्स रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दूध को फिक्स रखना पड़ेगा, यानी कि दूध पे ही सवाल हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो टोटल देखिए पहले कितना दिया हुआ है, 80 लीटर। कितना है? 80 लीटर। 80 लिख दिए। और दूध की हम क्या बोले, दूध को फिक्स करना है, मिल्क को क्या करना है, मिल्क को फिक्स करना है। ठीक है, तो 80 लीटर हो गया। 70% दूध का मात्रा है, तो 70% लिख दिए। बराबर का, बराबर का बोल रहा है कि इसमें से और कितना पानी मिलाया जाए कि दूध की मात्रा क्या हो जाए, 60%। यानी कि कितना पानी और मिलाया जाए, मान के चलो x मिला दिए, तो दूध कितना होना चाहिए, दूध 60%। कितना होना चाहिए? 60%। जीरो से जीरो कट गया, ये 3, और ये हो गया आपके पास 40। ये हो गया आपके पास 40। सही तो है? सही तो है। 80 गुना का 70 बराबर x इंटू का 36, x इंटू का 60। 30 गुना का 40 इंटू 80। अच्छा अच्छा, कितना और मिला जाए? अच्छा, 80 में से कितना और मिलाया जाए, थोड़ा सा गलती हो गया। बोल रहा है 80 में से और कितना मिलाया जाए कि ये परसेंटेज कितना बच जाए, 60 बच जाए ना, 60 बच जाए। हाँ जी, तो ये जीरो से जीरो कट गया हमारा, जीरो से जीरो कट गया। अब ये 8 सत्ते 56, 560 बराबर का हो गया, बराबर का हो जाएगा ये 8 छक 48, 480 और प्लस का 6x, इसमें से घटा देंगे तो जीरो, 16 में 8 गया तो 8 बराबर का 6x, तो x बराबर 40/3। 40/3 यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 40/3। अब हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सिर्फ इसी ट्रिक्स पे बनाएंगे, इसका लंबा वाला ट्रिक्स को छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 300 ग्राम 300 ग्राम चीनी के घोल में 300 ग्राम चीनी के घोल में 300 ग्राम चीनी के घोल में 42% चीनी है, सॉरी 40%, 40% चीनी है। चलिए यहां तक हो गया। कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए, कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए, कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। ये आपसे क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ 50, 55, 60, 65। ऑप्शन दिया हुआ है 50 ग्राम, 55 ग्राम, 60 ग्राम और 65 ग्राम। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है मेरे भाई कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। एक घोल है हमारे पास, एक घोल है यानी कि शरबत हम जिसको कहते हैं, ये तैयार किए हैं। इसमें से वाटर भी होगा और शुगर भी होगा। तो शुगर की मात्रा जो है वो कितना है, 300 ग्राम है। शुगर की मात्रा कितनी है, 300 ग्राम है। और 40% चीनी है, 40% चीनी है, मतलब 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी, मतलब ये परसेंटेज इसका कितना दिया हुआ है, 40%। 40% का वैल्यू 300 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, कितने ग्राम चीनी और मिलाएं कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। ये कितने ग्राम और, तो ये 40 से बढ़ करके ये 50% होना चाहिए, 40 से बढ़ करके ये 50% होना चाहिए। तो उसमें से कितना चीनी आपको और ऐड करना है। तो ऐसा नहीं कि 10% बढ़ा तो 10 ग्राम बढ़ा देंगे, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते। हमने क्या बोला, ट्रिक्स आपको क्या बताया कि क्या चीज उसमें से मिला रहे हैं या तो क्या चीज वहां से हटा रहे हैं, उसको आप पहले डिसाइड कीजिए। तो हमने यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पष्ट देख रहे हैं कि कितने ग्राम चीनी चीनी और मिला जाए, मतलब चीनी को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो फिक्स क्या हो गया भैया, फिक्स हो गया हमारा वाटर। क्या हो गया, फिक्स हो गया हमारा वाटर। पानी तो फिक्स हो गया। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है 300 ग्राम उसको लिखिए। चलिए 300 ग्राम चीनी दिया हुआ है, इसमें से 40% चीनी है, तो पानी कितना हो गया, पानी हो गया 60%। 60%, चलिए हो गया। बराबर का, और कितना घोल में और कितना चीनी मिलाया जाए, मतलब 300 के साथ में और कितना मिलाया जाए कि चीनी की मात्रा कितना हो जाए, 50%। अगर चीनी की मात्रा 50 तो फिर पानी का भी मात्रा कितना, 50। पानी का भी मात्रा कितना, 50। जीरो से जीरो कट गया, और कुछ कट रहा है, जी हाँ और कट रहा है आपसे।
6 पच्चे का 30, 6 6 36, 360 बराबर का 300 प्लस का x, तो x का वैल्यू 60 ग्राम, x का वैल्यू 60 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी तो आसान था, हमने ट्रिक से कितना आसानी से कर पाए आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने भारी भारी सवालों को हम लोग कितना आसानी से कर पाते हैं ट्रिक्स के माध्यम से। ट्रिक्स नहीं, बस एक सोचिए, वो भी एक मेथड ही है जो लंबे मेथड को हमने लास्ट में शॉर्टकट करके हम लोग जो लिखते हैं उसको ट्रिक्स बोला जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना लंबा क्वेश्चन है लेकिन देखिए कितना आसानी तरीके से बनाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बर्तन में दूध तथा पानी का मिश्रण है, जिसकी मात्रा 40 लीटर है, जिसकी मात्रा 40 लीटर है। ठीक है, जिसकी मात्रा 40 लीटर है, कितने लीटर पानी और मिलाया जाए, सॉरी, जिसमें पानी का प्रतिशत 25 है, जिसमें पानी का प्रतिशत 25 है, जिसमें पानी का प्रतिशत 25 है, 25 है, कितने लीटर पानी और मिलाया जाए, कितने लीटर पानी और मिलाया जाए कि पानी की प्रतिशतता 40 हो जाए, पानी की प्रतिशतता 40 हो जाए, कि पानी की प्रतिशतता 40% हो जाए। ऑप्शन आपके पास है 5, 8, 9 और 10। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है। चलिए एक बर्तन ले लिए, यहाँ पे मिल्क प्लस वाटर कर दिए। ठीक है, मिल्क प्लस वाटर हो गया, जिसकी मात्रा 40 लीटर है, यानी कि ये दोनों मिला करके कितना है, कुल 40 लीटर। कुल कितना है, 40 लीटर भाई, जिसमें पानी का प्रतिशत मात्रा 25 है। इसमें से जो मिल्क प्लस वाटर जो है, तो वाटर जो है वो 40% है, कितना है, 40%। तो फिर पानी, मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा हमारे पास 60%। अब बोला है जिसमें कितने लीटर पानी और मिलाया जाए कि पानी की प्रतिशतता 40% हो जाए। अच्छा, पानी की प्रतिशतता 40% हो जाए, जिसमें पानी का, अच्छा 25% है, सॉरी, ये पहले 25% है, तो ये तो 75% होगा। अब बोल रहा है इसमें से कितना पानी और ऐड कर दिया जाए कि ये प्रतिशत 25 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आने की आपको ऐड जो करना है वो पानी को ऐड करना है। इसका मतलब फिक्स हमको क्या रखना है भैया, फिक्स रखना है मिल्क को, दूध को फिक्स रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल कितना है, 40 लीटर। चलिए 40 लीटर कितनी है, इनटू दूध का लेंगे। दूध कितना, अगर पानी 25 है तो दूध कितना हो गया, दूध हो गया 75, बराबर इस 40 के साथ कितना ऐड करें कि हमारा पानी जो है सो होना चाहिए 40, तो दूध कितना बच जाएगा, 60। दूध कितना बच जाएगा, 60। चलिए 15 चौका का 60, 15 पचे का 75, 4 से हो जाएगा 10 पचे का 50, बराबर का 40 प्लस का x बराबर का 10 लीटर, x बराबर का 10 लीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए इतना आसानी से हम कर पाए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सो बस सब एक ही तरह से है, सिर्फ आपको एक चीज को ध्यान रखना है, क्या उसमें से ऐड किया जा रहा है या तो क्या उससे रिमूव किया जा रहा है, क्या हम उसमें मिला रहे हैं घोल में, या तो फिर उस मिश्रण में, या तो क्या उसमें से हटा रहे हैं, उसी चीज को ध्यान में रखना है। बाकी जो चीज को हम मिलाते हैं, जो चीज को हम वहां से हटाते हैं, उसको सिर्फ छोड़ करके बाकी दूसरा जो आपके पास पदार्थ दिया हुआ है उसको फिक्स रखना है। ठीक है, और उसी को वैल्यू लेकर के आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में, चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। कितना प्रतिशत, 4% चीनी है। घोल में 2 लीटर पानी डाल देने पर, घोल में 2 लीटर पानी
डाल देने पर 2 लीटर पानी डाल देने पर घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी? पर घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी? ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन है आपके पास 3.3/7, बी कितने प्रतिशत, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन 5.2/7, 5.2/7%। सी ऑप्शन दिया आपके पास 6.3/4%। एंड डी ऑप्शन 8.2/7%। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चीनी और पानी का मिश्रण है भैया 12 लीटर का। ठीक है, चलिए वाटर प्लस मिल्क दोनों मिला के कितना है? 12 लीटर। इसमें से 4% चीनी है। चीनी जो मिल्क चीनी, अच्छा चीनी दिया हुआ है, चीनी और पानी, शुगर जो है, शुगर प्लस वाटर, शुगर जो हमारा है वो 4% है, तो पानी कितना हो जाएगा? पानी बोलोगे सब 96% हो जाएगा। ठीक है, घोल में 2 लीटर पानी डाल देने पर, अच्छा घोल में ये पहले 12 लीटर था, इसमें से 2 लीटर और हम पानी क्या किए? डाल दिए। तो अब चीनी की प्रतिशत कितना हो जाएगा? चीनी शुगर 4% जो है वो कितना हो जाएगा? अब अगर इसमें से पानी 2 लीटर को ऐड कर देते हैं, तो हम ऐड क्या कर रहे हैं? सबसे पहले इस चीज को पकड़िए, ऐड क्या कर रहे हैं हम? चीनी क्या कर रहे हैं? इसमें से 2 लीटर पानी डाल रहे हैं, इसमें से पानी को डाल रहे हैं। इसका मतलब शुगर को फिक्स करना पड़ेगा, शुगर को क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले 12 लीटर था, चलिए 12 लीटर इंटू का कितना शुगर है? 4% चीनी है, तो कितना हो गया? 96%। 96% हो गया तुम्हारा, ये हो गया। उसके बाद फिर से एक बार देख लीजिए, शुगर है, पानी को फिक्स कर दिए ना, अच्छा पानी किए है, तो चीनी को फिक्स कर दिए। शुगर 4% तो दिया हुआ, यहाँ 4 ही लिखना है, सीधा सीधी बराबर। अब 2 लीटर और पानी मतलब उसमें ऐड कर दिया, तो 12 देख कितना हो गया? 14। तो अब कितना हो जाएगा? एक्स का वैल्यू निकालना है। चलिए ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, 6 चक 24, एक्स का वैल्यू 24/7। तो एक्स बराबर 24/7, 7 या 3 24, 3/7%। ऑप्शन नंबर ये है इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आप देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम एक ही तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में, अच्छा 4% चीनी हो गया। और फिर अगला इसी टाइप का क्वेश्चन है, चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में, चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। ठीक है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। अच्छा, घोल को गर्म करके 2 लीटर वाष्प उड़ा दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है, तो शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी रहेगी? तो शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी? उड़ा जाता है तो शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी? ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन है 8%, बी नंबर है आपके पास 4.8%, सी है 5% एंड डी है 5.8%। चलिए भैया देखिए इस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है कि चीनी और पानी का यहाँ भी एक घोल है, यानी कि शुगर प्लस वाटर का, और टोटल दिया हुआ है 12 लीटर। कितना दिया हुआ है? 12 लीटर। यहाँ भी 4% आपका शुगर है, 4%, तो चीनी सॉरी शुगर कितना दिया हुआ है? 4%, तो वाटर कितना हो जाएगा? 96%। अब क्या बोला है, जब इसको गर्म किया जाता है तो 2 लीटर वाष्प बन के उड़ जाता है, 2 लीटर घोल जो है सो वाष्प बन के उड़ जाता है। तो उड़ने के बाद अब घोल में कितने प्रतिशत चीनी रह गया, ये पूछा है।
तो गर्म करके 2 लीटर वाष्प उड़ा दिया जाता है, यानी कि पानी को उड़ा दिया जाता है। अब पानी जब बाहर चला गया तो चीनी हमारा रेस्ट बच गया, यानी कि फिक्स जो करना है वो किसको करना है, चीनी को। फिक्स किसको करना है, चीनी को करना है, ठीक है। तो टोटल 12 लीटर है, 12 गुना का 4 बराबर 2 लीटर चला गया तो कितना बच गया, 10। 10 10 गुना का x, 10 गुना का x, ये होगा 10 गुना का x। चलिए इसको काटते हैं फिर हम, ठीक है। 10 गुना का x, हाँ 2 लीटर तो उड़ रहा है, 12 में से 2 लीटर। चलिए ये हो गया 5 और ये हो गया तुम्हारे पास 6, 6 चक 24 बटा का 5 बराबर x। काटिए इसको, 5 चौका का 20 और 8 बचे का 40 बराबर x। x बराबर 4.8, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से कुछ 4-5 क्वेश्चन हमारे जो थे वो इरिगेशन टाइप, मतलब चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मिश्रण टाइप से, जहाँ पे चीनी, पानी का, दूध और पानी का मिश्रण का क्वेश्चन हमने देखा। और लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन जो 4-5 मैंने क्वेश्चन बताया, बस आप समझो कि एकदम मीडियम लेवल का क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, जो आपको आसानी से इस ट्रिक्स पे आप कर सकते हो। किसी भी चीज को, जिस चीज को वहां से हटाया जा रहा है या तो ऐड किया जा रहा है, उसको आप एक छाट लीजिए, फिर जिस एक चीज को अस्थिर रखिए, फिक्स कीजिए और उसी पे सारा कुछ कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो हम लेकर के आएंगे, वहां भी हम बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। उसमें से हम आपको एक फॉर्मूला के तहत बताएंगे कि खर्च बराबर वस्तु की मात्रा जो होती है, मतलब कितनी मात्रा और कितना, उसका क्या कहते हैं, कीमत जो होता है, खर्च बराबर कीमत गुने की कीमत में वस्तु की मात्रा पे एक क्वेश्चन जो आता है, किस टाइप का आता है, वहां से हम इसको करेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।